हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एंड यहाँ पे मैं कुछ डेट्स बताने वाला हूं, मतलब स्किप मत करना क्योंकि वो डेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसी के चलते यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, अलर्ट हो जाना है, क्योंकि कुछ स्टॉक्स यहाँ पे आप लोगों को ज़ोरदार गिरावट भी दिखा सकते हैं। गिरावट होना मतलब, वापस कहना चाहूँगा, ये मेंटेलिटी छोड़ दो कि स्टॉक में कुछ गड़बड़ हो गई। ये गलत बात है। याद रखना दोस्तों, बहुत सारे सरकार यहाँ पे अलग अलग चेंजेस करती रहती है, कंपनीज के फेवर में डिसीजन लाती रहती है, जिसके कारण वो तेज़ी में आ जाते हैं स्टॉक्स। बट आप सभी लोगों को पता है, जो सरकार कुछ चेंजेस करती है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर जब नीचे जाता है तो उसमें जान लाने के लिए कुछ तो यहाँ पे बदलाव करने चाहिए, राइट। अगर कोई प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करते हैं 100 रुपये पे, बट वो पूरा सेक्टर ही ख़राब चल रहा है, तो 100 रुपये पे वो चलने वाला प्रोडक्ट अगर यहाँ पे 80 का हो जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे डिमांड बढ़ सकती है। तो इसीलिए सरकार अलग अलग क्या करती है, इंसेंटिव्स देती है, टैक्सेस कम कर देती है, कुछ तो उनको बेनिफिट हो जाए प्रोडक्ट बनाने वाले को, तो फिर वो 100 की चीज़ 80 में बेच सकेगा और उसको भी प्रॉफिट मिल सके। ऐसा ही कुछ हम लोग को कुछ पीरियड में यहाँ पे देखने को मिला था। एंड इसी के चलते कुछ यहाँ पे स्टॉक तेज़ी में आए थे। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि सरकार ने कुछ बदलाव किए थे, उसी के वजह से ये तेज़ी आई थी। अगर सरकार यहाँ पे वापस जो उनके जो पुराने प्लान्स थे उन्हीं के ऊपर वो कंटिन्यू कर लेती है, मतलब जिसके कारण स्टॉक्स ये भागे थे, तो डेफिनेटली ये तेज़ी और भी जारी रहेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। बट अगर सरकार यहाँ पे दोबारा ये चीज़ें नहीं करती है तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं इसकी डिमांड धीमे धीमे करके नीचे वापस जाना शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, लॉजिकली समझो दोस्तों, ये कोई ऊपर ऊपर की मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल वीडियो होने वाला है। तो आखिर तक वीडियो को देख लेना, वरना आप लोगों की लिंक यहाँ पे ब्रेक हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रख लेना। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, वापस कहना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों, वो सेक्टर है निफ्टी रियलिटी। यस दोस्तों, निफ्टी रियलिटी से जुड़े हुए मैंने 2 स्टॉक्स आपको बताए थे, एंड वो 2 स्टॉक्स में गजब के रिटर्न्स आप लोगों को मिल चुके हैं। हालांकि मैं कभी दावा नहीं करता हूँ कि मैंने रिकमेंडेशन दिए थे, बट जिन लोगों ने फॉलो किया होगा ज़रूर उनको फ़ायदा हुआ होगा। मैं कौन से वीडियो की बात कर रहा हूँ? मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूँ, जो कि आपके सामने 8 दिसंबर को मैंने ये वीडियो बनाया था। मुझे आज भी तारीख याद है, 3 हफ्ते पहले। रिस्की बिजनेस है, एंड आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, रियलिटी सेक्टर से रिलेटेड, एंड 2 स्टॉक्स मैंने बताए थे। आपको अगर प्रूफ चाहिए तो ये वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। कभी कभी यहाँ पे आई बटन पे नहीं मिलता है आप लोगों को, तो ज़रूर यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ये वीडियो को मैं क्यों कहता हूँ, आप लोग वापस जाके देखो, वहाँ पे भी मैं सेम लॉजिक आपके सामने रखता हूँ। जो लोग सीरियसली फॉलो करते हैं उनको मार्केट समझ में आ चुका है, और जो लोग सिर्फ टाइम पास के लिए, चलो कौन सा स्टॉक है, अच्छा निफ्टी रियलिटी, क्या फ़र्क पड़ता है, रियलिटी सेक्टर है नहीं हमारे पास, क्लोज एंड एग्जिट, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपको ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप लोग नया कुछ चीज़ सीखने के लिए रेडी नहीं हो। आपके पास जो स्टॉक्स है, वेल एंड गुड, आप उनके बारे में जान रहे हो, बट जो नहीं है उनके बारे में भी आप लोगों को जानना आना चाहिए। तब कभी कभी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, तब उसको आप लोग ग्रैब कर पाओ। एंड इस वीडियो में भी हम लोगों ने वही चीज़ें यहाँ पे कर ली थी। रिस्की बिजनेस था, बट स्टिल मैंने आपके सामने कुछ रिस्क में से भी आप लोगों को 2 स्टॉक्स बता दिए जहाँ पे हम लोग को गजब के रिटर्न्स मिल रहे हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली सीन क्या है वो मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर करना पसंद करूँगा। दोस्तों, ये मैंने निफ्टी के रियलिटी सेक्टर के ही नंबर्स आपके सामने यहाँ पे ओपन किए हैं, जो कि अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, ये देखिए, ये क्या है, ये 1 साल का डेटा है कि निफ्टी रियलिटी के अलग अलग शेयर्स है। हम लोगों ने नाम से कोई लेना देना नहीं है, पूरे सेक्टर के शेयर्स है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पिछले 30 दिन के इस कंपनी के, वही कंपनीज के शेयर के परसेंटेज है कि कितना ग्रोथ हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, जो माइनस में 42% पे शेयर 1 साल से यहाँ पे नीचे जा रहा था, वो अगर हम लोग देखेंगे पिछले 30 दिनों में, मतलब दिसंबर मंथ पकड़ लेना, लगभग 30% भागा है। मतलब आपको समझ रहे हैं, पिछले 1 साल में 365 डेज में वो 42% नेगेटिव चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली, बट पिछले 30 दिन में, 1 महीने में वो 30% भागा है। उसी के साथ साथ जो स्टॉक पिछले 1 साल में सिर्फ 1% पॉजिटिव है, वो भी नेगेटिव था, बट उसमें 36% पिछले 30 दिन में पॉजिटिविटी दिखा दी, इसलिए वो नेगेटिव था, इसलिए वो पॉजिटिव हुआ। ओवरऑल अगर हम लोग 30 दिन की बात करें ऐड करके, तो 1 साल के भी रिटर्न पॉजिटिव हो गए, राइट। ये एक एक्सेप्शनल शेयर है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं, राइट। -17 था, वो भी 13.5% पॉजिटिव भाग रहा है। -6.5% भाग रहा था, वो भी 11% पॉजिटिव भाग रहा है। आपको समझ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे भी माइनस वाले थे, वो भी 19% यहाँ पे भाग रहे हैं। एंड दोस्तों, ये कौन से, ये निफ्टी रियलिटी सेक्टर, अभी जो मैंने आपको दिखाया वही है। ये क्यों हुआ दोस्तों, उसके पीछे एक कारण था, क्योंकि सरकार ने जो रियलिटी सेक्टर है
जो कि हम लोग कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं ना, यस प्रॉपर्टीज़ वाले, उनमें डिमांड बहुत ही घट गई। क्यों घट गई? क्योंकि मैंने आपको लॉजिक बताया था कि बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है एंड घर लेना ही कोई मजाक वाली बात नहीं, इतना आसान नहीं है, बिजनेसेस क्लोज हो गए। सो अल्टीमेटली हर किसी का सपना होता है कि अपना खुद का घर होना चाहिए, राइट? आप में से भी बहुत सारे लोगों का रहेगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे कोशिश भी कर रहे होंगे। भगवान चाहे तो ज़रूर आप लोगों का भी घर कभी ना कभी सपनों का हो ही जाएगा। बट अगर हम लोग देखें कि किसी की अगर सैलरी यहाँ पे मतलब उसमें इम्पैक्ट हो चुका है, बजट में इम्पैक्ट हो चुका है, सो वो ज़रूर घर लेने का प्लान ड्रॉप करेगा। बहुत सारे लोग रेंट पे यहाँ पे घर ले रहे हैं। सो रियलिटी सेक्टर पहले से ही दिक्कत में चल रहा है कितने सालों से, वो और दिक्कत में आना शुरू हो गया। सो सरकार ने यहाँ पे बहुत सारे इनके ऊपर जो अलग अलग बोलते हैं ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इनके ऊपर चीज़ें लगती थी वो उन्होंने कम करना शुरू कर दी। ऐसा नहीं बोल दिया कि आप लोग आज टैक्स नहीं भरोगे, ऐसा नहीं। उन्होंने अलग अलग ड्यूटीज़ रहती है, या फिर अगर हम लोग यहाँ पे कहते हैं रेट्स लगते हैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, वो उन्होंने कम कर दिए, घटा दिए। कुछ चीज़ों में उन्होंने तो रिलैक्सेशन ही दे दिया। एंड इसी के चलते रियलिटी सेक्टर की जो पहले का घर 1 करोड़ का हुआ करता था, वो बाद में ऑटोमेटिकली 90 लाख का हो गया, 80 लाख का हो गया, या फिर 2 करोड़ का था वो घटकर 1 करोड़ 80 लाख। मतलब समझ रहे हो कि बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हुआ। एंड इसी के चलते रियलिटी सेक्टर में क्या हो गया, पहले यहाँ पे 100 लोग खरीदने के लिए रेडी थे, बट ये इतना ज़बरदस्त उन्होंने रेट्स कट कर दिए, घर सस्ता हो गया। इसके चलते 100 के बदले बाद में लगभग 250, मतलब लोग यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि खर्चा कम हो जाएगा, वरना इसके बाद तो वापस वो खर्चा लगने ही वाले। एंड दोस्तों उसके लिए जो तारीख थी वो थी 31 दिसंबर 2020। यस, ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए थी। हर वक्त सरकार इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, वरना सरकार ही यहाँ पे क्या कर जाएगी, लॉस में चली जाएगी। सो हम लोग कह सकते हैं कि 31 दिसंबर मतलब आज 30 है, कल 31 खत्म हो गया, उसके बाद स्कीम खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या? क्योंकि ये सेक्टर तो स्ट्रगल कर रहा था, इसलिए मैंने कहा है कि अगर सरकार इन स्कीम्स को कंटिन्यू कर लेती है तो हम लोग कह सकते हैं कि वापस ये जो तेज़ी देखने को मिली है ना हम लोगों को, ये रौनक कंटिन्यू रहेगी। बट अगर सरकार कंटिन्यू नहीं करती इन स्कीम से, उनका भी अपना कैलकुलेशन रहेगा ना कि इतना मदद हम लोग कर सकते, उससे बियॉन्ड नहीं हम लोग जा सकते, तो वापस ये जो रियलिटी सेक्टर है जिसमें हम लोग को जोश देखने को मिला था, वो धीमे 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 करके नीचे आएगा। एंड जो स्टॉक्स आप लोगों ने यहाँ पे टेम्पररी सोर्स के लिए खरीदे थे, उसमें आप लोग फंस सकते हो, एक्सेप्ट 2 स्टॉक जो कि मैंने आप लोगों को उस वीडियो में भी बताए थे। मैंने बताया ना रिस्की बिजनेस है, बट 2 स्टॉक लेके चल सकते हो जहाँ पे चांसेस है कि आपका अगर नुकसान भी हुआ तो कम हो जाएगा। सो उसी के बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। एंड वो 2 स्टॉक्स भी क्यों, एंड उस 2 स्टॉक्स में भी गिरावट आने के चांसेस है, वो भी मैं बताना चाहूँगा। एंड दोस्तों उन 2 स्टॉक्स में से एक स्टॉक है दोस्तों जिसका नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। उस वक्त अगर हम लोग बात करें, ये 1255 पे यहाँ पे चल रहा था, 1255 पे चल रहा था। एंड आज के दिन की बात करें तो ये लगभग 1400 के करीब आ चुका है। 1255 से लेके आप देख लेना 1390। तो ये बोलती है ना अपॉर्चुनिटी आप लोगों को पकड़नी आनी चाहिए स्टॉक मार्केट में। एंड ये उन्हीं लोगों में मतलब पॉसिबिलिटी होती है जो मार्केट को क्लोजली ट्रैक करते हैं। जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी इमर्ज होगी आप लोग कभी भी ग्रैब कर सकते हैं। देखिए लॉस होगा ही आपको, ये मत पकड़ के चलना कि मैं विदाउट लॉस चलूँगा, ये हो ही नहीं सकता। आज मैं कितना भी मार्केट में एक्सपर्ट क्यों ना बनूँ, मेरे कितने भी एक्सपीरियंस कितना भी साल का हो जाए, 10 20 50 साल का, लॉस होना ही होना है। बट लॉस कैसे होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ये एक्सपीरियंस आपको सिखाता है। बट अगर आप यही पकड़ के चलोगे मुझे लॉस होगा ही नहीं, जीरो लॉस लेके, तो फिर आप कभी एंटर ही नहीं करोगे मार्केट में। तो याद रखना ऐसी भी अपॉर्चुनिटी को पकड़ के हम लोगों ने यहाँ पे कोशिश की। 1255 वाला स्टॉक आज 1390 का हो चुका है। एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज़ क्यों, क्या ये कंपनी खराब है? कंपनी खराब नहीं है, बट जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अगर हम लोग पर्टिकुलर अगर प्रॉपर्टीज से रिलेटेड सबसे ज़्यादा महंगे प्रॉपर्टी किधर मिलते हैं पूरे इंडिया में, तो वो मुंबई में मिलते हैं। मुंबई सिटी में बहुत ज़्यादा महंगे रहते हैं। एंड मुंबई सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एंड वहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो वहाँ के जो सरकार है उन्होंने डिसीजन लिया था स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड, ज़बरदस्त रिडक्शन किया था, ज़बरदस्त। एंड वो 31 के बाद चेंज होने वाला है। एंड उसके बाद 31 के बाद जो लगने वाला है, उसके बाद वापस मार्च के बाद तो और भी चेंज होने वाला है। सो हम लोग कह सकते हैं कि वापस प्रॉपर्टीज़ जो पहले कह सकते हैं फॉर एग्जांपल चलो 10 करोड़ में मिलती थी, वो बहुत ही मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता था। बट अभी क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर जैसे ही ख़त्म हो जाएगा एंड सरकार इसको रिन्यू नहीं करती, रिन्यू मतलब जो फैसिलिटीज़ दी थी सरकार ने यहाँ पे कस्टमर्स को, वो अगर वो कंटिन्यू नहीं करती है तो वापस डिमांड नीचे 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 जाना शुरू हो जाएगा। सो इसलिए कहना चाहूँगा ये कंपनीज ख़राब नहीं है, बट इन कंपनीज ने ज़बरदस्त तेज़ी 1 महीने में इसीलिए हम लोग को देखने को मिली क्योंकि सरकार ने यहाँ पे जो सरकार थी उनकी स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा इनको दिया था। एंड इसलिए गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में हम लोग को अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है।
देन दोस्तों और एक स्टॉक मैंने बताया था 8 दिसंबर, आप देख सकते हो यहाँ पे 520 पे, एंड ओबेरॉय रियलिटीज़। ये दो स्टॉक ऐसे हैं जो कि रिस्क से तो भरे हैं, सेक्टर तो पूरा रिस्क वाला ही है, बट उसमें भी अगर आप चाहते हो रिस्क कम करना तो नंबर 1 गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के साथ जाओ, एंड सेकंड ओबेरॉय रियलिटीज़। डीएलएफ के साथ जाना चाहते हो आप जा सकते हो, शोभा बिल्डर्स के साथ आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो, किसी भी डीएबी रियलिटी के साथ जाना चाहते हो आप जा सकते हो, बट गोदरेज प्रॉपर्टीज़ एंड ओबेरॉय रियलिटीज़ कंपैरेटिवली कम रिस्की है, हम लोग इतना ही बोल सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा रिस्क फ्री है, यहाँ पे भी भर भर के रिस्क है। बट ये 520 का स्टॉक में बात करूँ, आज के दिन में आप देख सकते हो 565 का हो चुका है। सो 520 माइनस 565 अगर मैं रफली कैलकुलेट करूँ 45 डिवाइड बाय 25 तो लगभग 8.65% के आसपास का रिटर्न आप लोगों को मिल चुका है। एंड वो भी कितने दिनों में, 8 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर, 22 दिन की बात आप लोग पकड़ सकते हो। सो यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी तरीके से डेवलप हुई थी। एंड ये भी ओबेरॉय रियलिटीज़ की भी बात करूँ, सो मुंबई में बहुत ज़्यादा इनके यहाँ पे हम लोग को प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलते हैं। सो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे अभी जो लिमिटेड स्कीम थी 31 दिसंबर तक, वो ख़त्म हो जाने के बाद अगर वो रिन्यू नहीं हुई, रिन्यू मतलब जो फैसिलिटीज़ थी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड, अगर वो नहीं होती है तो ज़रूर डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो वापस स्टॉक में धीमे धीमे करके गिरावट यहाँ पे आ सकती है। बट अगर सरकार यहाँ पे बोलती है नहीं हम लोग कंटिन्यू करेंगे 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, वॉटेवर, तो हम लोग कह सकते हैं कि इनमें जो रैली आ चुकी है वो और भी यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों मेन टॉपिक आपको समझ में आएगा कि क्यों यहाँ पे जो रियलिटी सेक्टर था वो यहाँ पे हम लोग को बूस्ट होते हुए देखने को मिला, क्योंकि सरकार ने यहाँ पे बूस्ट करने के लिए उनको अलग अलग इंसेंटिव दिए थे, अलग अलग रिलैक्सेशन दिए थे। सो ये रिलैक्सेशन 31 मार्च मतलब कल के 12 बजने के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, तो इसीलिए उसके बाद क्या वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। एंड ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो अगर नहीं कंटिन्यू होते तो यहाँ पे हम लोग को गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे जैसे लोग इन्हीं न्यूज़ के कारण प्रभावित हुए थे। एंड छोटा सा हम लोगों ने यहाँ पे भी एंट्री करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। सो जैसे ये चीज़ें खत्म हो जाएगी, एटलीस्ट मेरा पर्पस तो खत्म हो गया, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हमेशा मेरा टारगेट सेट करता हूँ कि यस 31 दिसंबर ये तारीख है, कल तक अगर कुछ और अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो ठीक है, वरना फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय। सो ऐसी ही चीज़ें तो इन स्टॉक्स के ऊपर आप लोग नज़र यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों मेन टॉपिक आपको समझ में आया होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, तो बाकी लोग भी यहाँ पे इस टॉपिक को समझ के अलर्ट हो सकेंगे। वापस कहना चाहूँगा ये स्टॉक्स खराब नहीं है, जो अपॉर्चुनिटी थी वो लिमिटेड सीमित टाइम के लिए थी, वो ख़त्म हो चुकी है। सो ज़रूर यहाँ पे धीमे धीमे करके नीचे गिरावट हो सकती है, बट अगर सरकार कोई अच्छा प्लान लाती है, जैसे कि मैंने वीडियो बनाया था बीच में कि इंफ्रा स्टॉक गिर सकते हैं, बट सरकार ने कहा कि यहाँ पे इंफ्रा के लिए वो कुछ अच्छा करने जा रही है, सडनली इंफ्रा में जंप आ गई। सो स्टॉक मार्केट याद रखना, मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ, शायद से अभी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है, तो इसके ऊपर आप लोगों ने ध्यान रखना है। आई होप आपको मेन टॉपिक समझ में आ चुका है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।